ही दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 4। अब तक अनमोल ने ध्यान दिया वेद जो सामने सोफे पर बैठा हुए था, अब वो वहां नहीं था। अनमोल जिसे देख वो अपना टाइम देखने लगी और समझ गई शायद वो ऑफिस निकल गया। तभी उसे अपने पीछे एक लंबी परछाई दिखी, जिसे देख अनमोल इससे पहले कुछ समझ पाती, वो परछाई ने आकर अनमोल को एक झटके में घुमाकर वही दीवार से लगा दिया, जिससे अनमोल बस दीवार में ऐसा लग रहा था अंदर घुस जाएगी। डर से उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसके कंधे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। अनमोल ने हल्का घूमकर देखा तो सामने वेद था, जिसके डार्क आंखें कातिल लग रही थी। वो अनमोल के दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए, हु आर यू? किसने भेजा है तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए? ये कहते हुए वेद ने अनमोल को तुरंत ही अपनी तरफ घुमा दिया और अपना एक हाथ उसकी दोनों तरफ रखकर बिल्कुल उसके करीब आ गया, जिससे वेद की गर्म सांसें अनमोल पर पड़ने लगी थी। अनमोल डर से वही कांप गई थी। वह खुद से मन ही मन बड़बड़ने लगी, अरे मोरी मैया, ये तो बस दूर से ही स्वीट लागत रहे, सामने से तो कोनो राक्षस से कम नहीं है, कैसे बचे हम? अनमोल की तरफ से कोई जवाब न आने पर वेद की आंखें और भी ज्यादा फैल गई। वह अपने हाथों की पकड़ अनमोल पर बढ़ाते हुए, गुस्से से, हिम्मत कैसे हुई मुझ पर नजर रखने की? जानती भी हूं मैं कौन हूं। वेद से ये सुन अनमोल की आंखें डर से फैल गई। एक दर्द जो वेद के पकड़ने की वजह से उसे हो रहा था, वह अपनी कांपती हुई आवाज से, जी आप राक्षस। अनमोल से ये सुनकर वेद के चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। क्या इस लड़की ने उसे अभी राक्षस कहा? वो तुरंत अपने हाथों को अनमोल के मास्क के पास ले जाकर उसे उतारने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि अनमोल ने हिलना शुरू कर दिया, जिससे वेद ने उसे और ही अपनी बाहों में दबाते हुए उसने झटके से अनमोल के मास्क को उतार कर फेंक दिया। सामने अनमोल के नीली आंखें जिसमें आंसू के बूंद, उसके रेड चीक्स, माथे के पसीने और उसकी खूबसूरती को देखते ही वेद की आंखें फैल गई और वेद को सांसें भी। ऐसा लगा जैसे उसका गुस्सा एक पल में फुर हो गया। उसकी पकड़ अनमोल से छूटने लगी। अनमोल की आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ी थी, जिसे वेद एक्सप्रेशन लेस होकर देखे जा रहा था। उसने अपना हाथ झटके साथ ही अनमोल के कंधे से हटा दिया, जिससे अनमोल जाकर डायरेक्ट वेद के सीने पर ही आ गिरी। वेद की परफ्यूम की खुशबू महकते ही अनमोल की आंखें फैल गई। तभी पीछे से गुस्से से भरी आवाज आई, वेद, हमारी बेटी के साथ यह क्या बदतमीजी कर रहे हैं? और किसी की बात तो अलग ही है, ये मेरी बेटी जिसे मैंने अपने पोते के लिए पसंद किया है। ये सुनते ही वेद अपनी आंखें तिरछी करते हुए झटके से पीछे मुड़ा, जहां व्हीलचेयर पर उसे एक औरत नजर आई जो और कोई नहीं वेद की दादी थी। वेद नरमी के साथ, ये लड़की। वेद जैसे ही पीछे मुड़ा वो चौंकते हुए, कहाँ गई है लड़की? इसे तो मैं। दादी अपनी आंखों से चुटकी बजाते हुए, हमारी तरफ देखिए वेद, हमको ऐसा लागत है जैसे आपकी आंखें थम गई थी हमारी गुड़िया पर। क्या? ये सुनते ही वेद तिरछे स्माइल करते हुए डॉल। दादी के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई, वहीं वेद पर चेहरा फिर से सख्त हो गया। वह झटके से बोल पड़ा, दादी, अपने पोते के लिए पसंद किया बिना अपने पोते की राय जाने एक सर्वेंट राइट? ये सुनते हुए दादी का चेहरा सख्त हो गया। वहीं वेद, उसके चेहरे पर एक गुस्से से भरी लहर आ चुकी थी, जिसे दादी साफ समझ पा रही थी। वेद ने गुस्से से वही पड़ा पूछे का ट्यूब को अपने पैरों से किक दे मारा, जिससे वह पूरे फर्श पर फैल गया, जिसे देख दादी गुस्से से चीखने ही वाली थी कि वेद वहां से तुरंत ही अपने कमरे की तरफ चला गया और उसकी नजरें अब भी चारों तरफ हाल में जिसे अनमोल को ही ढूंढ रही थी। वेद उसके साथ साथ ही एक सूट में लड़का भागने लगा, जिसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, लंबा कद काठी। वह तुरंत ही अपने हाथों में लिए हुए टैब के साथ साथ, आज हमारी मीटिंग होने वाली है और हमारे किसी आदमी को फिर से। वेद अपने असिस्टेंट राजवीर का बातों का कोई भी जवाब न देकर वह अपने कमरे में चला गया, जो काफी ज्यादा बड़ा था। अजीब बात यह थी कि उसे कमरे के कॉम्बिनेशन काफी ही अजीब था, चारों तरफ व्हाइट कलर से ही डेकोरेट किया गया था। वेद जाकर उसे बाथरूम के दरवाजा खोलते हुए पीछे मुड़ और बोलने लगा, मुझे उस लड़की के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए राइट नाउ, या वो खुद। वेद अंदर जाकर स्टार्ट कर दिया था। उसकी आंखों के सामने बहुत सारी धुंधली यादें आने लगी थी, जिससे उसके सर में तेज तेज दर्द होने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने अनमोल का चेहरा आने लगा, आप राक्षस!
ये सुनते ही वेद की आंखें फैल गई। वह ऊपर से गिर रहे झरने में ही खुद की परछाई को देखते हुए उसके होठों पर एवलिश स्माइल आ गई, जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। दूसरी तरफ अनमोल के हाथों को पकड़ते हुए कोई उसे गार्डन एरिया में ले आया और उसकी ऊपर का अप्रैन उतार कर फेंकते हुए, यू नो वॉट बेबी डॉल, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अपनी दिमाग की भी सफाई करनी चाहिए। जिया रघुवंशी की फ्रेंड हो तुम और दादी की जान। ओ माय गॉड, और तुम्हें ये काम करने के लिए किसने बोल दिया? हाँ। ये सुनते ही अनमोल हकलाती हुई, वह राक्षस, उन्होंने हमें बोलते हुए अनमोल ने खुद को देखना शुरू कर दिया। उसकी लंबी लंबी सांस आ रही थी, उसे वेद से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिया तुरंत ही फ्लर्टी अंदाज में अनमोल के चेहरे को पकड़ते हुए, ओ अनु भाई की नजरों को तुमने कैद कर लिया था, पर आज से दोबारा कभी उनके सामने मत जाना, वरना तुम तो जानती भी नहीं हो वह है कैसे है। विला के हर एक सर्वेंट को उन्होंने ही अपॉइंटमेंट किया है, तुम्हें आज पहली बार देखा ना, बस इसलिए हर बार मैं तुम्हें छुपा देती थी। अब बता रही हूँ, तुम्हें दादी के ही कमरे में रहना होगा, तुम समझ रही हो ना अनु? ये सुनते हुए अनमोल ने हाँ में चेहरे को हिला दिया। उसके चेहरे पर एक उदासी साफ आ गई थी, जैसे वो उलझ के रह गई हो, जिसे जिया देख तुरंत ही अनमोल को पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख, वह कम ऑन बेबी डॉल, अब ऐसे सब रोना बंद भी करो। आई नो तुम्हें बोर होता होगा और फैमिली को याद भी, पर जल्दी ना मेरे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, इस वीयर डैड से बात करके मैं तुम्हारा एडमिशन करा आऊंगी और तुम पढ़ोगे। पहली बार कोई मेरा दोस्त बना है उसे पर तो मैं अपनी पूरी दुनिया लुटा दूं। ये बोलते हैं जिया ने अनमोल को हक कर लिया। जिया को अनमोल की उदासी तो देख पा रही थी, पर उसे उदास होने की वजह नहीं समझ पा रही थी। तभी अनमोल का फोन पे रिंग हुआ, जिसे देखते ही जिया मुंह बनाते हुए, तुमने अभी तक के फूड डिलीवरी वाला पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ा? ये सुनते ही अनमोल हकलाती हुई, हम तो बस अपना टाइम पास करने के लिए इसे कर लेते हैं, बाकी। ये सुनते ही जिया अपने पैरों को हिलाते हुए, हाँ सही कहा तुमने, सेल्फ इंडिपेंडेंस होना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर बेबी डॉल तुम्हें पता भी है यह मुंबई है, यहाँ काम के अलावा भी बहुत कुछ होता। ये सुन अनमोल ने अपनी नजरों को इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। जिया तुरंत ही अनमोल का चेहरा पकड़ते हुए, बेबी डॉल डोंट बी अपसेट, हाँ तुम वेद रघुवंशी के घर में हो, तुम पर कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। फिलहाल तो मैं एक बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, डैड का बिजनेस की समझो कॉलीग बनाकर, वरना आज पूरा दिन तुम्हारे साथ होती और आज से तुम्हारी जॉब की लास्ट डिलीवरी है बेबी डॉल, उसके बाद तो पूरी टाइम मेरे साथ और तुम्हें जो करना होगा वह भी मैं डिसाइड करूंगी। सो आज का अपना ये दिन एंजॉय कर लो, क्योंकि कल से तो तुम पर मेरा हुक्म चलने वाला है। ये सुनते ही अनमोल की आंखें छोटी हो गई, उसने जिया के बकबक का कोई जवाब ही नहीं दिया। जिया ने अनमोल को अपने साथ ही एक रेस्टोरेंट के आगे छोड़ दिया। अनमोल वही तुरंत ही लोकेशन ट्रैक करते हुए एक रेस्टोरेंट के पास आई, जो का 5 स्टार था। वहां उसे काफी सारे कपल्स जाते हुए दिखे, कुछ फैमिली के साथ थी। उन्हें देखते ही अनमोल की आंखें आंसू की नदियां बहने लगी थी। वह बस खुद को संभाल कर वह अपने वाइट शर्ट को ठीक कर वह अपना जूते के देखने लगी। वही वहां लगे मिरर में अनमोल खुद को देख रही थी, जिसमें उसने फुल वाइट शर्ट के साथ नीचे डार्क ब्लू जीन्स पहना हुआ था, बालों को पोनीटेल बनाया हुआ था, कुछ लते अनमोल के आगे लटक रहे थे, उसके गुलाबी होंठ साथ में लुढ़क रहे आंसू, जिसे देख वह तुरंत ही अंदर चली गई। अंदर जाते ही अनमोल अपना मास्क लगा लिया। सामने से कोई लड़की आकर उसने अनमोल को एक फूड का बैग थमाते हुए, ये लो अनु, तुम्हारे लिए आज तुम्हारी जॉब का लास्ट डिलीवरी। जिया ने बताया, तुमने कभी बताया नहीं, तुम रघुवंशी परिवार का हिस्सा हो, मुंबई पर राज करने वाला खानदान। ये सुनते ही अनमोल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक स्माइल देते हुए, जी नहीं, हम हिस्सा नहीं उस खानदान का, बस हम वहाँ काम करते हैं, बाकी उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। और जिया तो बस यूं ही वैसे इसे कहाँ डिलीवर करना है। सामने खड़ी लड़की उसने झटके से पैकेट, जो काफी ज्यादा बड़ा था, उसे दिखाते हुए देखा, जिसने भी यह ऑर्डर किया है शायद थोड़ा सा पागल है, पर तुम डरो नहीं, बस तुम्हें इस ग्लव्स पहनकर ऊपर से यह पैकेट देख रही हो ना, इसे ऐसे पकड़ कर ले जाना होगा, और बाकी कहीं भी शायद उसे ओसीडी है। यू नो बेटर ओसीडी क्या है? अनमोल ने हाँ में अपना चेहरा हिला दिया और अपने हाथों में लिए हुए ड्रेस को देखते हुए, अरे मोरी मैं ये तो सच में पागल है, भला यहाँ कौन फूड डिलीवरी की जरूरत है, कहीं कोई भूत तो नहीं, चलो कोई ना, जब राक्षस से मिल लिया
तो आज ये कब्रिस्तान के बाहर भी भूत को खाना डिलीवर कर ही देते हैं। ये बोलते हुए अनमोल ने रेस्टोरेंट के बाइक पर खाने को रख हेलमेट लगाकर निकल पड़ी। वही एक ब्लैक मर्सिडीज से अनमोल को जाते हुए कोई देख रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइविंग के बाद अनमोल एक मुंबई के एक सुनसान इलाके के आ गई, जहां जाकर उसे एक डर लगने लगा था। वह सोच में पड़ गई, कहीं उसने यहां आकर कोई गलती तो नहीं की ना। दूर उसे लाशें जलती हुई नजर आने लगी थी। वही वहां का हाईवे रोड जिस पर कई राइडर्स अपने सुपरबाइक के साथ स्टंट कर रहे थे। वही वहां बहुत सारे लोग भी अनमोल को देखने लगे, जिससे अनमोल की सांस में सांस आई। वह समझ गई जरूर इन्हीं राइडर्स में से किसी ने इस फूड की डिलीवरी मंगवाई है। वह तुरंत ही सामने जाने लगे। तभी अचानक एक बाइक अनमोल के सामने आ गया। जो अनमोल के आगे आ जाने से उसने ब्रेक तो लगाया, पर उसकी बाइक थोड़ी दूर जाकर क्रश हो गई, जिसे देख अनमोल जल्दी से उस राइडर के सामने जाकर उसकी हेल्प करने लगी। उसने जैसे ही बाइक को टच किया, वह शख्स बेहद गुस्से के साथ ही उठकर उसने उंगली दिखाए, हे यू, हाउ डरे यू टच माई बाइक यू डफर। एक तो रोड के बीच में आकर खड़ी हो गई। हाँ। अनमोल बेहद गुस्से से अपना दांत पीसते हुए, एक हमने बस मदद करनी चाहिए। वो तुरंत ही अपनी उंगली दिखाते, यू डफर, एक तो खुद इस सुनसान भरे इलाके में फूड की डिलीवरी मंगवाए और हम इतनी मेहनत से लेकर आए। इस मोबाइल में तुम ही है, दिखते रहो, ये देखो, यही इसीलिए हम बीच में खड़े हो गए। ब्रेक नाम की भी कोनो चीज़ है, वह काहे नहीं लगाया तुमने? अब हमारे जल्दी से पैसे निकालो और ये लो अपना खाना। बोलकर अनमोल ने गुस्से से सामने शख्स को पैकेट थमा दिया। ऐसा होते ही अनमोल का हाथ उस शख्स से टच हो गया, जिससे वह शख्स गुस्से से उसने बैग को दूर फेंक दिया। अनमोल उस शख्स का बिहेव देखते हुए, अरे मोरी मैया, खाने का अपमान, अरे तुम्हें तो यमराज उसे जल रही आग की तरह ही देखो शमशान में जलाएंगे। अरे हो कौन तुम, इतना घमंड हमारे टच करने की वजह से तुम कोनो पागल वागल हो क्या? बोल अनमोल ने गुस्से से अपना मास्क को उतार दिया और जल्दी से जाकर सीधे पर अपना दोनों हाथ उस शख्स के सीने पर रखकर पीछे हो गई और बोलने लगी, अब खुद को वो रोड नजर आवत तो ना, यहाँ जाकर किसी राइडर के सामने जंप मार दो, क्योंकि हमने तो तुम्हें टच कर दिया। हाँ, उससे पहले हमारे पैसे जरूर दे देना, क्योंकि बड़ी मेहनत से यहाँ पर आए हैं, निकालो हमारे पैसे। अनमोल के ऐसा करने से वह शख्स बिल्कुल वही सीधा खड़ा हो गया था। उसकी हेजल आइस अनमोल पर की चेहरे पर थम गई। उसने अपने हाथों को तुरंत ही हेलमेट के पास ले जाकर उसे निकालकर उसे दूर फेंक दिया और अपने तिल वाले चीन के साथ ही केवल स्माइल से अनमोल को देखते हुए, फाइनली ही फाइंड यू शुगर लिप्स। ये सुनते ही अनमोल सामने खड़े शख्स को देखने लगी, जो और कोई नहीं एकांश सूर्यवंशी था। जिसे देखते ही अनमोल की कदम पीछे जाने लगी, उसका पैर डर से लड़खड़ा गया। एकांश आगे बढ़कर उसने अपना हाथ अनमोल की कमर में लगा दिया और बोलने लगा, यू नो वॉट शुगर लिप्स, किसी को टच करने से पहले ये जानना चाहिए कि तुम्हारा हाथ किसकी तरफ बढ़ रहा है। वो तुम्हारा हाथ भी काट सकता, और आज तुमने या उसे दिन यू नो, तुम तो जानती भी नहीं मेरा कितना लॉस किया था, और गायब हो गई थी। बोल एकांश पूरी मजबूती से अनमोल को अपनी बाहों में कसने लगा। एकांश का ये रवैया देखकर अनमोल तो एक पहले चौंक गई थी। वही एकांश ने छट के अनमोल को अपने कंधे पर उठा लिया और अपनी कार की तरफ ले जाने लगा, जिसे देख अनमोल जोर जोर से चीखने लगी। आखिर क्या रिश्ता है अनमोल का दादी से? क्यों उन्होंने एक मुलाकात में अनमोल की शादी अपने पोते से करना चाहती है? क्या वेदांत अनमोल को अपना पाएगा? जब उसे यह पता चलेगा अनमोल का रेप हुआ है, कैसे बचेगी अब अनमोल एकांश से, जो उसे अपने साथ ले जा रहा है? सवाल तो बहुत हो गया जानने के लिए, पढ़ते रहे तो दीवानगी है मेरे साथ। BYYY दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर -5। अनमोल के ऐसा करने से वह शख्स बिल्कुल वही सीधा खड़ा हो गया था। उसकी हेजल आइस अनमोल पर की चेहरे पर थम गई। उसने अपने हाथों को तुरंत ही हेलमेट के पास ले जाकर उसे निकालकर उसे दूर फेंक दिया और अपने तिल वाले चीन के साथ ही केवल स्माइल से अनमोल को देखते हुए, फाइनली फाइंड यू शुगर लिप्स। ये सुनते ही अनमोल सामने खड़े शख्स को देखने लगी, जो और कोई नहीं एकांश सूर्यवंशी था। जिसे देखते ही अनमोल की कदम पीछे जाने लगी, उसका पैर डर से लड़खड़ा गया। एकांश आगे बढ़कर उसने अपना हाथ अनमोल की कमर में लगा दिया और बोलने लगा,
यू नो वॉट शुगर लिप्स। किसी को टच करने से पहले ये जानना चाहिए कि तुम्हारा हाथ किसकी तरफ बढ़ रहा है। वो तुम्हारा हाथ भी काट सकता और आज तुमने या उसे दिन यू नो तुम तो जानती भी नहीं मेरा कितना लॉस किया था, और गायब हो गई थी। बोल एकांश पूरी मजबूती से अनमोल को अपनी बाहों में कसने लगा। एकांश का ये रवैया देखकर अनमोल तो एक पहले चौंक गई थी। वही एकांश ने छट के अनमोल को अपने कंधे पर उठा लिया और अपनी कार की तरफ ले जाने लगा, जिसे देख अनमोल जोर जोर से चीखने लगी। उसने अपना हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया, जिसे एकांश इरिटेट होकर उसने अनमोल को वही कार के बोनट पर लाकर पटक दिया और घूरने लगा। अनमोल बस अपनी आंखें बंद किए बस जोर से चीखे जा रही थी, जिसे देखकर एकांश एक तिरछी स्माइल करते हुए, ओ यू नो व्हाट, तुम मेरे ड्रामे में साइड रोल के लिए परफेक्ट हो, जैसे वो चीखते हैं। ये सुन अनमोल बिल्कुल खामोश हो गई। उसे अपनी लिखी हुई किताब याद आने लगी, जिसका बना ड्रामा कितना ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा था, और अनमोल को उसका नेम तक नहीं मिला। एकांश अनमोल को देखते हुए, जो एकांश को देख रही थी, उसने झटके से दूर अनमोल को उठाकर अपने कार में फेंक दिया। कार अंदर जाते ही अनमोल को वो खौफनाक रात याद आने लगी, जिससे उसे एक दर्द और घुटन महसूस हो रहा था कि जैसे उसे कोई दबोच रहा हो, जिससे उसकी सांस रुकने लगी। वह तुरंत ही पीछे घूमने लगी, जहां से एकांश कार में आ गया। वह अपना हाथ चलाते हुए बस बाहर जाने की कोशिश करते हुए एकांश से बोलना चाहती थी कि उसे यहाँ कैसा महसूस हो रहा है, पर एकांश को लग रहा था कि शायद अनमोल उससे भागना चाहती है। उसने कितनी मेहनत से उसे ढूंढा था। उसने अनमोल के दोनों हाथों को ही पकड़ना चाहा। अनमोल ने अपना हाथ एकांश से छुड़ाने के लिए उसने अपना हाथ उस पर दे मारा, जिससे एकांश के चेहरे पर अनमोल के नाखून के खरोंच लग गए। ऐसा होते ही एकांश की आंखें पूरी तरीके से फैल गई। वही बाहर खड़ा उसका असिस्टेंट पूरी तरीके से कांप गया। एकांश का चेहरा अभी दूसरी तरफ ही घूमा हुआ था। अनमोल अभी भी वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। एकांश बेहद ही गुस्से के साथ ही वह अनमोल की तरफ लपका ही था कि उसकी नज़र अनमोल पर पड़ी, जिसका सर सीट पर ही लटक गया और उसकी आंखें बंद हो गई, जिससे एकांश की आंखें फैल गई। वही ड्राइवर ने और कार को इस फुल स्पीड के साथ ड्राइव करना शुरू कर दिया था। एकांश की कार से बड़े से गार्डन से होते हुए एक बड़े से वाइट कलर के विला के आगे रुक गई, जो देखने से काफी ज्यादा लग्जरियस लग रहा था और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वही उसके आते ही बाहर एकांश के फैन ने चीखना शुरू कर दिया, जो न जाने कब से उसकी एक नज़र को देखने के लिए बाहरी ही खड़े हुए पड़े थे। साथ में उनके साथ मीडिया रिपोर्टर्स भी थे, पर एकांश के गार्ड ने उन्हें रोक रखा था। एकांश बस गुस्से के साथ ही उसकी नज़रें अपने चेहरे पर गई हुई थी, जिसे अनमोल ने अपने हाथों से नाखून मार दिया था और उसके चीख से खून निकल रहा था, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल पूरी तरीके से सख्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार शेर जो घायल हो चुका है और अनमोल उसकी शिकार। उसके होश में आते ही वह उसे नहीं छोड़ेगा। ड्राइवर हकलाती हुई जवान से, सर हम पहुंच चुके हैं। एकांश उसने झटके के साथ ही अनमोल के शॉट को पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया। ऐसा होते हैं अनमोल एकांश के चेहरे के बिल्कुल पास आ गई। वही बेहोश होने की वजह से उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद थी। एकांश की नज़र अनमोल के चेहरे पर थम चुकी थी। वह बस उसे वैसे ही बिना अपनी पलकों को झपकाए देखने लगा था। तभी कार का दरवाजा ओपन हुआ। सामने से कोई जमाए लेते हुए, मैं आ गया मिस्टर सूर्यवंशी, हम बता दे रहे हैं। एक तो तुमने बिना हमारी बातें सुनी ही चले गई रीडिंग करने, उसको ऊपर से अरे ये लड़की कौन है। ये एकांश का असिस्टेंट शिवा, जो उसका दोस्त भी था, वह मुंह बनाते हुए, अरे बाप रे का तूफान मचा दिया, कौन भूकाल को उठा ले हो अपने साथ। ये सुनते ही एकांश अपने दोस्त को घूरने लगा। उसका दोस्त तुरंत ही अपना हाथ निकाल कर साइड हट गया। एकांश ने बड़ी बेरुखी से अनमोल को अपने कंधे पर उठाकर किसी बुलेट ट्रेन के जैसे ही अपने घर के अंदर चला गया। वह एक पल के लिए भी कहीं भी नहीं रुका हुआ। सीढ़ियों से होते हुए डायरेक्ट अनमोल को ले जाकर उसने अपने बेड पर पटक दिया। ऐसा होते ही मैट्रेस के ऊपर ही अनमोल उछलकर फिर से इस पर जा गिरी। एकांश खुद को वही आईने के सामने खड़ा होकर देखने लगा। तभी वहां शिवा भी दौड़ते हुए आ गया और बोल पड़ा, अंडस्को, तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसे लगा? और जवाब नहीं दिया। तुमने ये किसको उठा कर ले हो? किसी गैंगस्टर की भूल ना नहीं। तुम एक्टर हो,
तुम्हारे पानी पीने की खबर भी हमको चापलूस मीडिया वालों से बचाना पड़ता है और यहाँ तुम ये। शिव ने एकांश को उसके कंधे पर हाथ रख दिया जिससे एकांश ने शिवा को धक्का दे दिया। हाउ डियर यू, कितनी बार तुमसे कहा है बेवजह मुझे टच मत किया करो। ये सुनते ही शिवा ने हाथों को आसमान में उठाते हुए, अब तू दोस्त है ना मेरा, तेरे लिए क्या क्या नहीं करता हूँ। आखिर तुझे हो गया जाता है किसी के भी टच करने से, ना ही तुझे ओसीडी है ना ही कोई बीमारी, फिर कौन सी तबाही। हॉट लड़कियों के सामने तो और एक्टिंग के बादशाह होकर ये सब जवाब दे। ये बोलते ही एकांश का चेहरा बिल्कुल पूरी तरीके से एक बार सख्त हो गया, पर शिवा ही एक ऐसा बंदा था जो एकांश के गुस्से को काबू कर सकता था या उससे बेहद गुस्से में भी बातें कर सकता था। एकांश अपनी भूरी आंखों से कातिल की तरह उसे ही घूर रहा था। शिवा अपना हाथ हटाते हुए तुरंत ही कमरे से बाहर जाकर उसने दरवाजे से बंद कर दिया। जैसे वह एकांश का इशारा समझ गया हो, एकांश वही फिर से वह अनमोल के पास चला गया। उसकी नज़र अनमोल के चेहरे पर पड़ी जिसे उसने एकटक देखना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद अनमोल की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थी। उसकी आंखें जैसे ही खुली उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया जो एकांश का था। अनमोल तुरंत ही पीछे जाने लगी। उसकी नज़र खुद पर पड़ी। वह बेड पर पिलो की सहारे किसी ने उसे हौफ लिटाया हुआ था। उसके दोनों हाथ एकांश ने अपने हाथों की उंगलियों के बीच फंसाकर अपनी पैनी नज़रों से उसे देख रहा था जैसे वह कब से अनमोल की उठने की तलाश में हो। अनमोल भी एकटक एकांश के चेहरे को देखने लगे। ये दूसरी बार था जब उसने एकांश को इतने करीब से देखा था। उसकी सांसें उसके गले में ही अटकने लगी थी, वह पीछे जाने लगी थी। तभी एक सख्त आवाज अनमोल की कानों में आई, पीछे और जगह नहीं है, बैग को तोड़कर पीछे जाना है क्या शुगर लिप्स। अनमोल एकांश की आंखों में देखते हुए, जी कौन सा लिप्स। ये बोलते ही एकांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और उसके चेहरे का गुस्सा देखकर कोई भी बता सकता था कि उस स्माइल के पीछे कौन सी वजह हो सकती थी, जिसे अनमोल ने समझ लिया था। बस अनमोल को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकांश ने उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसके 5 इंच की दूरी पर ही उसके चेहरे को ऐसे क्यों घूर रहा है। अनमोल पीछे भाग जाना चाहती थी पर सच में पीछे 1 इंच की भी जगह नहीं थी। वह पूरी तरह से बैग की डिज़ाइन में सती हुई थी। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी और फिर से अपना हाथ एकांश से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तो एकांश ने अपनी आंखों को बंद करके फिर से खोलते हुए, शुगर लिप्स यू नो वॉट, मेरे काम में डिस्टर्ब करने वालों को माफ़ नहीं करता। अनमोल अपनी रोनी से शक्ल बनाते हुए, हमने कुछ नहीं किया है, हम वापस अपने घर जाना है। आई एम सॉरी, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, वो खाना फ्री था। ये बोलते ही एकांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। वह अपनी नज़रों को खुद के ऊपर से हटकर फिर से अनमोल के चेहरे पर रखते हुए, था इज नॉट पॉसिबल शुगर लिप्स, यू नो वॉट शुगर लिप्स, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। ये सुनते ही अनमोल अपना चेहरा हिलाते हुए, क्योंकि हमने बदतमीजी से बात की इसलिए, और थप्पड़ मारा था। ये बोलते ही एकांश ने अपना चेहरा ना में हिलाना शुरू कर दिया, जिसे अनमोल बिल्कुल पूरी तरीके से चौंक गई। एकांश सार्कास्टिक स्माइल करते हुए, मुझे तलब लगवाई है तुमने, फिर वो इंतजार और अभी मुझे डिस्टर्ब किया। ये सुन अनमोल की आंखें फैली गई। वह खुद से ही बड़बड़ाने लगी, सबसे मिलो पर पागल लोगों से दूर रहो, और ये तो सन की है, आखिर क्यों हमें ऐसे घूर रहे हैं, हमें नजर लग जाएगी। अनमोल एकांश की आंखों में देखकर उसे वहां से जाने की एक बार फिर से रिक्वेस्ट करने लगी थी। ऐसा होते ही एकांश का चेहरा बदल गया। वह गुस्से से, आज से यह नज़र भी मेरी, और पागलपन तो अभी तुमने मेरी देखी नहीं। ये बोलते ही एकांश ने अनमोल के होठों को थाम लिया। अनमोल उसकी आंखें पूरी तरीके से फैलकर बाहर आ गई थी। वही एकांश का उसे छूना ये दूसरी बार था, पर एकांश ने अनमोल के होठों को कुछ इस कदर थामे हुए था कि जैसे उसे कभी खुद को अलग ना करे। यह महसूस होते ही अनमोल की आंखें फैल गई। वह अपने हाथों को हिलाते हुए एकांश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, तो एकांश ने अनमोल के हाथों को वही बैग से लगा दिया। अनमोल एकांश की आंखों में देखने लगी थी जिसे उसके होठों को अभी तक नहीं छोड़ा था। तलब लगी है आज मुझे फिर से तेरी होठों की, आज फिर इस तन्हाई में मेरे हमनवा से मुलाकात होगी। क्या रिश्ता है मेरा तेरे साथ जो ऐसी मुलाकात दे गई। आज की शाम तो क्या
पूरी जिंदगी गुजार दूं। तेरी इस तलब में तू मेरी दीवानगी बनी। क्या करेगा एकांश अनमोल को अपने घर ले आया है। आखिर एकांश अनमोल के साथ क्या करना चाहता है? क्या अनमोल एकांश से प्यार कर पाएगी? क्या होगा जब एकांश जैसे घमंडी इंसान को पता चलेगा उसे की हुई चीज पसंद नहीं पर अनमोल का रेप हो चुका है? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ, तू दीवानगी है। चैप्टर 6। अनमोल एकांश की आंखों में देखकर उसे वहां से जाने की एक बार फिर से रिक्वेस्ट करने लगी थी। ऐसा होते ही एकांश का चेहरा बदल गया। वह गुस्से से, आज से यह नजर भी मेरी और पागलपन तो अभी तुमने मेरी देखी नहीं। ये बोलते ही एकांश ने अनमोल के होठों को थाम लिया। अनमोल उसकी आंखें पूरी तरीके से फैलकर बाहर आ गई थी। वही एकांश का उसे छूना ये दूसरी बार था, पर एकांश ने अनमोल के होठों को कुछ इस कदर थामे हुए था कि जैसे उसे कभी खुद को अलग ना करे। यह महसूस होते ही अनमोल की आंखें फैल गई। वह अपने हाथों को हिलाते हुए एकांश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, तो एकांश ने अनमोल के हाथों को वही बैट से लगा दिया। अनमोल एकांश की आंखों में देखने लगी थी जिसे एकांश ने उसके होठों को अभी तक नहीं छोड़ा था। तलब लगी है आज मुझे फिर से तेरी होठों की। आज फिर इस तन्हाई में मेरे हमनवा से मुलाकात होगी। क्या रिश्ता है मेरा तेरे साथ जो ऐसी मुलाकात दे गई। आज की शाम तो क्या पूरी जिंदगी गुजार दूं। तेरी इस तलब में तू मेरी दीवानगी बनी। दूसरी तरफ वेदांश अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने हाथों में एक फाइल देख रहा था, जिसमें अनमोल के मुंबई आने से लेकर सब कुछ था। कैसे वह दादी से टकराई थी और उनकी हेल्प करी, उससे कहीं ज्यादा उससे पहले वह होटल ताज गई थी। लेकिन क्यों ये सवाल आते ही वेद में अपने हाथों में लिए हुए गेंद को इधर उधर घूमना शुरू कर दिया और उसके होठों पर एक स्माइल थी। उसके कानों में एक ही बात गूंज रही थी, मैंने इसे अपने पोते के लिए पसंद किया है। कोई सवाल? ये सब सोचते हुए वेद की होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसके बगल में खड़ा हुआ असिस्टेंट राजवीर एक स्माइल करते हुए, बॉस पहली बार आपके चेहरे पर एक स्माइल आई है और हमारा इतना बड़ा लॉस भी तो हुआ है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आगे क्या करना है? ये सुनते ही वेद स्माइल करते हुए, हमारे सारे शिप सिर्फ आज यूरोप पहुंचने चाहिए। अगर मेरे होठों पर एक स्माइल आई है तो मेरे पार्टनर्स को भी स्माइल करने का मौका तो मिलना ही चाहिए। मेरे लॉस की कीमत तो उसे चुकानी होगी। ये सुनते ही राजवीर एक स्माइल करने लगा। वही वेद में अपने मोबाइल पर कुछ सर्च करना शुरू कर दिया, जिसमें अनमोल की पिक थी। वो उसे देखने लगा और राजवीर से कहने लगा, मुझे आज शाम डिनर को ये लड़की टेबल पर चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग नो अबाउट हर। स्ट्रैडम नाइट विला। एकांश का दोस्त शिवा हाल में बैठे हुए उसने अपने सर पर अपने हाथों को रखा हुआ था, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। तभी उसके पीछे से एक सॉफ्टली आवाज आए, हाय जैमी, क्या हुआ? मुंह लटकाने की वजह क्या है? वेयर इज एकांश? शिव ने अपनी नजरों को उठाकर सामने देखना शुरू किया, जहां एक 2 पीस मिनी ड्रेस पहने हुए एक लड़की अपनी हाई हील्स पर ही अपने बैग के साथ अपने बालों को ठीक करते हुए हिल रही थी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी। गोरा रंग, स्लिम बॉडी, उसका वह शॉर्ट ड्रेस उसके थाई तक ही आ रहा था, जिससे उसकी पूरी थाई साफ दिखाई दे रही थी। शिवा मुंह बनाते हुए अचानक से उठ गया और बोलने लगा, यू नो वॉट, लगता है तुम्हें थप्पड़ खाने के बाद भी बार बार एकांश का नाम अपने जुबान से लेना कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है, या बिना उसके परमिशन से उससे मिलने आ जाना। अकीरा। ये सुनते ही वह लड़की अपने बालों में उंगलियां करते हुए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कमान शिवा, हाउ रूड, यू नो वॉट, तुम अच्छे से जानते हो मेरे डैड इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्ट तेज ओबरॉय। बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस मारे जाते हैं कि कब उन्हें डैड कोई प्रोजेक्ट दे, पर डैड ने सिर्फ एकांश को प्रोजेक्ट दिया, वह भी सिर्फ मेरे कहने की वजह से। तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा, मेरे रास्ते में मत आओ। ये सुनते ही शिवा अपने पैरों पर चढ़ा बैठकर बोलने लगा, ओ रियली, तुम्हारी वजह से? अकीरा तुरंत ही थोड़ा झुकते हुए, या सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से? शो, मुझे अभी और इसी वक्त उसके साथ बाहर जाना है, डैड से मिलने, एकांश के साथ। डैड ने कहा था आज शाम को वह डिनर एकांश के साथ करने वाले हैं। वैसे भी न्यूज़ तो तुमने देखी होगी, आज किसी ने एकांश के फैशन डायरेक्टर का मर्डर करके, किसी ने बीचों बीच चिकन की तरह काटकर मुंबई की सबसे परफेक्ट जगह
होटल डायमंड जो एकांश का है वहीं पर लटका दिया किसी लड़की का फोटो के साथ। अकीरा की बातें सुनते ही शिवा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया ये किलर जो भी है वो एकांश को टारगेट कर रहा है, बट वाई? अगर उसका लड़कियों को हुए रेप को इंसाफ दिलवाने हैं तो एकांश के होटल के सामने उन्हें मारकर क्यों फेंकना? ये सोचते हुए शिवा के चेहरे पर काफी ज्यादा एक्सप्रेशन आ जा रहे थे। उसने झटके से रिमोट उठाकर न्यूज को स्टार्ट कर दिया, जहां चारों तरफ बस मर्डर की ही रिपोर्ट चल रही थी। वही अकीरा एकांश को आवाज लगाते हुए उसके ही विला में घूमने लगी थी। वह उसके कमरे में की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ एकांश को होंठ अभी तक अनमोल के होठों से चिपके हुए थे। उसने उसके हाथों को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लेकर उसके बाहों में भर लिया था। अनमोल की सांसें उसके अंदर ही सिमट के रह गई थी। अनमोल वही एकांश के सीने पर गिर गई थी, जिसे देखते ही एकांश एक स्माइल करते हुए अनमोल को अपनी बाहों में भर लिया और अपने फोटो उसके कंधे पर फिरते हुए उसके बालों को सहलाए जा रहा था। तभी अचानक शिवा ने आकर दरवाजे को खोल बोलने लगा, स्टार, आई डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट। शिवा को इस तरह से अंदर आता हुआ देख एकांश गुस्से से जैसे पागल हो गया हो। वह किसी डॉल की तरह अनमोल को उसने वही बेड पर लिटाकर उसके ऊपर बेडशीट डालकर गुस्से से शिवा की तरफ लपका और अपनी उंगली अपने होठों पर रखते हुए सह है। ये देखते ही शिवा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी नज़र अनमोल पर थी। वह कुछ सोचते हुए, सुनो स्टार, आई थिंक तुम्हें रिपोर्ट्स देखनी चाहिए और अपना काम भी, और हो सके तो इस न्यू एडिक्शन को खत्म कर दो। हमें तो ये भी नहीं पता ये लड़की है कौन। ये बोलते ही एकांश ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और वहां लगे हुए अपने किंग साइज चेयर पर बैठ गया और अपना पैर हिलाते हुए अपनी उंगली से फिर से बाहर की तरफ इशारा करते हुए, शिवा इसे बोल दो यह चली जाए यहाँ से, इसकी आवाज़ है यू नो वॉट मुझे परेशान कर रही है और शुगर लिप्स की नींद खुल जाएगी जो मेरा सुकून है। ये सुनते ही शिवा वही एकांश के पास बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए, स्टार, तुमने ड्रग्स का ओवरडोज लिया है। इस लड़की को भूल जाओ, यह अकीरा है। तुम्हें मिस्टर तेज के साथ डिनर पर जाना है, साथ में अपने प्रीमियर को भी देखना है। मैं इस लड़की को जहां से लाए हो वहीं भेज रहा हूँ। ये बोलते ही शिवा एक अनमोल की तरह बड़ा ही था कि एकांश ने वहां चाकू उठाकर डायरेक्ट ही शिवा के हाथों पर मार डाला और चीख पड़ा, डोंट टच हर, शी इज माइन। वही चाकू लगने की वजह से शिवा की एक चीख निकल गई, पर वह एकांश से इस तरह से देख उसने अपने मुंह पर अपने हाथों को रखकर अपनी चीख को कहीं अपने अंदर ही दबा लिया। उसके हाथों से निकल रहा खून वही जमीन पर फैलने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ दूसरी मुलाकात में ही इस लड़की ने एकांश पर कौन सा जादू चला दिया जो और लड़कियां अपनी रात बिताने के बाद भी नहीं कर पाती। उससे कहीं ज्यादा शिवा को ये सोचकर डर लगने लगा था कि ना जाने एकांश इस लड़की के साथ क्या करेगा। शिवा से बेहतर एकांश के पागलपन को कौन जान सकता था। तभी एकांश अपना हाथ दिखाते हुए कहा था, ना, डोंट डू इट, अब जस्ट गेट लॉस्ट शिवा। एकांश के कानों में फिर से अकीरा की चीखने की आवाज आई। वह चाकू पर अपनी हाथ में कसते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गया। ये देखते हुए शिवा भी उसके पीछे भाग गया और एकांश को रोकने की कोशिश करते हुए, नो एकांश, डोंट डू इट। आखिर एकांश ऐसा क्यों है? क्या उसने अनमोल को सच में अपना एडिक्शन बना लिया है? क्या वजह है एकांश को ड्रग्स लेने की? क्यों उसे लोगों को छूने से प्रॉब्लम है? क्या वेदांश ये कभी जान पाएगा अनमोल के साथ किया हुआ है? सवाल तो बहुत होकर जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, तू दीवानगी है। आगे के एपिसोड के लिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।